नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण खबरें। राजस्थान में पूरे देश में कैशलेस इलाज। राजस्थान सरकार ने घोषणा की है कि अब राज्य के नागरिक देश के किसी भी हिस्से में सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा ले सकेंगे। यह सुविधा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के विस्तार के रूप में लागू की जा रही है, जिसके तहत लाखों परिवार पहले से मुफ्त इलाज का लाभ ले रहे हैं। नई व्यवस्था के बाद मरीजों को बाहर के राज्य में भी भारी बिल चुकाने की चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि भुगतान सीधे बीमा पोर्टल से होगा। विशेषज्ञ इसे हेल्थ टूरिज्म व गरीब मरीजों के लिए बड़ा राहत कदम मान रहे हैं। हालांकि अस्पतालों का कहना है कि समय पर क्लेम सेटलमेंट और दरों को तर्कसंगत रखना सरकार की सबसे बड़ी चुनौती होगी। बांग्लादेश में छात्र नेता की मौत के बाद तनाव। बांग्लादेश में एक छात्र नेता की संदिग्ध मौत के बाद राजधानी ढाका समेत कई शहरों में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन और झड़पें हुई हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि ये हत्या सरकार समर्थक समूहों ने की, जबकि प्रशासन मामले की उच्च स्तरीय जांच की बात कह रहा है। सड़कों पर आगजनी, वाहनों को नुकसान और पुलिस के साथ मुठभेड़ की घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें कई लोग घायल हुए हैं। सरकार ने हालात काबू करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए हैं और सोशल मीडिया पर अफवाहें रोकने का निर्देश दिया है। विरोधी दल इसे लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला बता रहे हैं, जबकि सरकार इसे कानून व्यवस्था का सामान्य मुद्दा कह रही है। यूक्रेन के लिए यूरोपीय संघ का बड़ा ऋण पैकेज। यूरोपीय संघ के नेताओं ने यूक्रेन को लगभग 90 से 100 अरब डॉलर के दीर्घकालिक ऋण पैकेज पर सहमति बना ली है। यह धनराशि यूक्रेन की रक्षा, बुनियादी ढांचे और अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए अगले कुछ वर्षों में चरणबद्ध तरीके से जारी की जाएगी। विशेष बात यह है कि फिलहाल पैकेज में रूस की जमी हुई संपत्तियों का उपयोग नहीं होगा, बल्कि सदस्य देश बॉन्ड जारी कर बाजार से पैसा जुटाएंगे। कुछ देशों को चिंता है कि यह भविष्य में यूरोपीय करदाताओं पर बोझ बन सकता है, लेकिन बहुमत का मानना है कि यूक्रेन को खड़ा करना यूरोप की सामूहिक सुरक्षा के लिए जरूरी है। यमन में संयुक्त राष्ट्र के 59 कर्मचारी हिरासत में। यमन में हूती विद्रोहियों ने संयुक्त राष्ट्र के कम से कम 59 स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारियों को हिरासत में ले लिया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता ने इस कार्रवाई की कड़ी निंदा की है और तत्काल रिहाई की मांग की है। हूती प्रशासन ने सार्वजनिक तौर पर कारण स्पष्ट नहीं किए हैं, लेकिन माना जा रहा है कि यह अंतर्राष्ट्रीय दबाव और प्रतिबंधों के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन का संकेत है। मानवाधिकार संगठनों ने चेतावनी दी है कि इससे युद्धग्रस्त यमन में मानवीय सहायता कार्यक्रम और भी प्रभावित होंगे, जहां पहले ही लाखों लोग खाद्य संकट और बीमारियों से जूझ रहे हैं। अमेरिका में दवाइयों की कीमतें घटाने पर नई डील। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दवा कंपनियों के साथ नई डील की घोषणा की है, जिसके तहत कई जीवन रक्षक और सामान्य दवाइयों की कीमतों में कमी लाई जाएगी। रिपोर्टों के अनुसार 17 में से 14 बड़ी दवा कंपनियां इस समझौते पर राजी हो चुकी है और वे आने वाले महीनों में अपने प्राइस लिस्ट संशोधित करेंगी। सरकार का दावा है कि इससे आम मरीजों, खासकर बुजुर्गों और बीमा रहित लोगों को सीधे लाभ होगा, क्योंकि आउट ऑफ पॉकेट खर्च कम होगा। आलोचकों का कहना है कि डील की विस्तृत शर्तें सार्वजनिक नहीं की गई है और कंपनियां अन्य चार्ज बढ़ाकर नुकसान की भरपाई कर सकती हैं, इसलिए प्रभाव की स्वतंत्र निगरानी जरूरी होगी। ताइवान को 11 अरब डॉलर के अमेरिकी हथियार। चीन ने ताइवान के लिए अमेरिका द्वारा स्वीकृत लगभग 11 अरब डॉलर के नए हथियार सौदे की तीखी निंदा की है। बीजिंग ने इसे एक चीन नीति का उल्लंघन और क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ाने वाला कदम बताया है। पैकेज में आधुनिक मिसाइल रक्षा प्रणाली, लड़ाकू विमानों के पुर्जे और नौसैनिक उपकरण शामिल हैं, जो ताइवान की सैन्य क्षमता को काफी मजबूत करेंगे। वॉशिंगटन का तर्क है कि यह सौदा ताइवान की आत्मरक्षा क्षमता के समर्थन के लिए है, जबकि चीन ने चेतावनी दी है कि वह अपने वैध हितों की रक्षा के लिए सभी विकल्पों पर विचार करेगा। हांगकांग के मीडिया उद्योगपति पर राजद्रोह का दोष सिद्धि। हांगकांग की एक अदालत ने प्रख्यात मीडिया उद्योगपति जिमी लाई को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत राजद्रोह का दोषी ठहराया है। उन पर चीन समर्थक प्रशासन के खिलाफ कथित विदेशी साजिशों और लंबे समय तक चले लोकतंत्र समर्थक आंदोलनों को समर्थन देने के आरोप लगे थे। इस फैसले को स्वतंत्र मीडिया और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर बड़ा हमला माना जा रहा है, क्योंकि लाई सरकार के प्रखर आलोचक रहे हैं और उनके अखबार ने 2019 के विरोध प्रदर्शनों को प्रमुखता से कवर किया था। चीन समर्थक समूह इसे कानून के राज की जीत बता रहे हैं, जबकि पश्चिमी देशों ने फैसले पर चिंता जताई है और इसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के खिलाफ बताया है। चीन का व्यापार अधिशेष $1 ट्रिलियन पार। चीन का वार्षिक व्यापार अधिशेष
पहली बार $1 ट्रिलियन के आंकड़े को पार कर गया है, जो वैश्विक व्यापार संरचना में बड़े बदलाव का संकेत है। विश्लेषकों का कहना है कि यह वृद्धि अमेरिकी और यूरोपीय शुल्कों तथा प्रतिबंधों के बावजूद हुई है, क्योंकि चीन ने अपने निर्यात बाजारों में विविधता लाते हुए दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका पर फोकस बढ़ाया है। हालांकि इस विशाल अधिशेष ने विकसित देशों की चिंता भी बढ़ा दी है, जो पहले से चीन पर अनुचित प्रतिस्पर्धा और सब्सिडी देने का आरोप लगाते रहे हैं। आलोचकों का मत है कि यदि संतुलन की दिशा में ठोस कदम नहीं उठे तो आने वाले समय में व्यापार युद्ध और तेज हो सकते हैं, जिसका असर वैश्विक सप्लाई चेन पर पड़ेगा। यूक्रेन युद्ध पर ताज़ा सैन्य विश्लेषण। यूक्रेन में चल रहे संघर्ष पर नए सैन्य विश्लेषण में बताया गया है कि दोनों पक्षों की अग्रिम पंक्तियां काफी हद तक स्थिर हैं, लेकिन ड्रोन और मिसाइल हमलों की तीव्रता बनी हुई है। विश्लेषक समूहों का मानना है कि रूस ने पूर्वी क्षेत्रों में रक्षा मजबूत कर दी है, जबकि यूक्रेन पश्चिमी हथियारों की मदद से सीमित लेकिन सटीक हमलों की रणनीति अपना रहा है। रिपोर्टों के अनुसार भारी मानवीय व आर्थिक नुकसान के बावजूद किसी भी पक्ष को निर्णायक बढ़त नहीं मिल पाई है, जिससे युद्ध लंबा खींचने का खतरा बढ़ गया है। सैन्य विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि यदि कूटनीतिक वार्ता का कोई रास्ता नहीं निकला तो 2026 में संघर्ष और तेज हो सकता है। राजस्थान में सर्कुलर अर्थव्यवस्था पर जोर। जयपुर सहित राजस्थान के कई शहरों में कचरा प्रबंधन सुधारने के लिए राज्य सरकार सर्कुलर अर्थव्यवस्था मॉडल पर जोर दे रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि ठोस कचरे से ऊर्जा व पुनर्चक्रण योग्य सामग्री निकालने वाले प्रोजेक्ट तेजी से लागू किए जाएं। योजना के तहत स्थानीय निकायों को लक्ष्य दिए जा रहे हैं कि वे लैंडफिल पर जाने वाले कचरे की मात्रा को चरणबद्ध तरीके से घटाएं और सोर्स सेग्रीगेशन पर जागरूकता अभियान चलाएं। पर्यावरण विशेषज्ञ इसे लंबे समय से लंबित कदम मानते हैं, लेकिन उनका कहना है कि सफलता तभी मिलेगी जब नगर निगमों को वित्तीय और तकनीकी सहायता समय पर मिले और नागरिक भी सक्रिय भागीदारी दिखाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। कमेंट में बताएं आपकी कौन सी खबर सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली लगी।